हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स। आज की इस एक्सपर्ट चर्चा में हमारे साथ में अवेलेबल है इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग के इलेक्ट्रिकल के बादशाह, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, नरसिंह सर और जोगिंदर सर। आज हम सर के साथ में चर्चा करेंगे पूरी इलेक्ट्रिकल के बारे में और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड रिसेंटली राजस्थान में आई हुई वैकेंसी आरएससी के बारे में। मैं क्यों सर के साथ में चर्चा कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। यही वो दो महारथी हैं जिन्होंने पिछले आरएससी में ना केवल मैक्सिमम सिलेक्शन दिए बल्कि टॉपर्स भी प्रोड्यूस करे। आपको पता होगा, मैंने पहले वीडियो भी बनाया था, आरएससी में रैंक 1 आदित्य जो सर से ही पढ़ा है, वही नहीं रैंक 2 मनीष जो सर से ही पढ़ा है। सर के साथ में आपने उनकी चर्चाएं भी देखी होंगी और टॉप 10 में 8 बच्चे भी पिछली बार इन्हीं सर की क्लासेस ने प्रोड्यूस करे। सर और सर की टीम इतना बेहतरीन बच्चों के साथ काम कर रही है कि इस बार भी आरएससी के रिजल्ट में देखना कि मैक्सिमम सिलेक्शन सर के ही रहने वाले हैं। सर ही के बच्चे इस बार ना केवल मैक्सिमम सिलेक्शन बल्कि इस बार तो 10 में से कोशिश करेंगे कि 10 के 10 बच्चे यहीं से सेलेक्ट हो। तो सर, आप दोनों का स्वागत है आज इस एक्सपर्ट चर्चा में, जो कि यार बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर। और साइकोलॉजिकल दबाव भी है, जब हम एक बार सफलता हासिल करते हैं और बच्चे सफलता हासिल करते हैं तो अगली बार के लिए दबाव बनता है कि और ज्यादा उसको ऊंचाइयों पर कैसा लेके जाए, अच्छा करने का प्रश्न। अच्छा करने का प्रश्न। जैसे चैंपियन ट्रॉफी अभी मिली थी उसमें और ज्यादा दबाव था कि यार इस बार तो इसको जीतना ही जीतना है। एक तो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है और ऊपर से न्यूजीलैंड का भी उनको बदला लेना है। तो उसी तरीके से आज हम आरएससी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा जोगिंदर सर से है कि सर आरएससी का जो एग्जाम है ये दूसरे एग्जाम से किस तरीके से तो अलग है और किस तरीके से सिमिलर है। और अभी बहुत सारी वैकेंसी जैसे आरआरबी सीबीटी 2 का एग्जाम भी है, एसएससी के लिए भी कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आरएससी भी और कई सारे एग्जाम चल रहे हैं। सबको ध्यान में रखते हुए, इन सबके साथ में सिंक्रोनाइजेशन बनाते हुए बच्चे को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि वो इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सके। देखिए सर, एक तो सबसे पहले आरएसबी का पेपर हर एक राजस्थान के बच्चे के लिए ड्रीम होता है सर, क्योंकि अपने स्टेट में जेई लगना मतलब एक अलग ही उसको एक अलग फील आता है। कहीं पर भी लग जाए लेकिन अपने अपने राज्य में, अपने गांव, अपने क्षेत्र में अगर वो जेई लगेगा तो उसका बड़ा अलग ही प्रभाव पड़ता है उस पर भी और उसकी फैमिली पर भी। तो इसलिए स्टेट जेई का हमेशा सबके लिए रहता ही है। और आरएसबी कब आएगी तो इस बार जब आ गई है और बम्पर वैकेंसीज आ गई तो बच्चों में चार्म भी है कि भाई और कुछ सब छोड़ के और आरएसबी के लग जाए। लेकिन जैसा आपने पूछा सर कि आरआरबी का भी सीबीटी 2 है, तो बहुत से बच्चे अपने इंस्टीट्यूट के भी जो अभी क्वालिफाई कर पाए वो भी यही कह रहे हैं कि सर कैसे बैठाएं। तो हाँ बिल्कुल, दोनों एग्जाम उनके सामने, समय लगभग सीमित सा है, तो कैसे करें। तो हमारा यही कहना है और अभी इस टॉक के माध्यम से जो भी आप लोग देख रहे हैं उनके लिए भी यही है कि भाई अभी आप केवल टारगेट करें सीबीटी 2 के और आरएससीबी के कॉमन सब्जेक्ट्स को। तो जो 5 सब्जेक्ट आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो आरएससीबी में भी अच्छा वेटेज रखेंगे और यहाँ पर भी रखेंगे, जो कोर इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट हैं, जिनका आरएसएस मतलब आरआरबी सीबीटी 1 क्वालिफाई, हाँ जिनका क्वालिफाई है उनको लिए प्रिसाइसली कि भाई वो ये ना सोचे कि हम आरएससीबी कैसे करेंगे। तो वो हो रहा है साथ में, वो दोनों सिंक करके चल रहे हैं, क्वेश्चन लेवल सिमिलर सा रहता है, कोई फर्क नहीं है। तो अगर आप अभी 2 को टारगेट करें तो अपने आप ही आपका आरएससीबी टारगेट हो रहा है। और अभी जिनका नहीं हुआ है उनके लिए अगर अपन कहें तो वो भी अगर उन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं या फिर अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं तो सिमिलर सा ही खेल है। लेकिन जिनका क्वालिफाई हो चुका है अपना पूरा फोकस उन कॉमन सब्जेक्ट्स पर रखें जो आपके दोनों के अंदर आ रहे हैं और अच्छे से उसको अटेम्प्ट भी करें। वो सब्जेक्ट कॉमन कौन से? कॉमन सब्जेक्ट्स में सर कोर में जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, नेटवर्क, मेजरमेंट, पावर सिस्टम और एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 5 सब्जेक्ट जो है ये कॉमन है और ये एसएससी में स्टेट एई जेई पीजीसीएल जितने भी पीएसयू एग्जाम सब में ही सबसे ज्यादा आते हैं और यहाँ तो पूरा सिलेबस इसी के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप इसको 2 को अटेम्प्ट करने के बाद आराम से उन पे फुल फ्लैश लग जाए। बहुत बढ़िया सर। तो इससे थोड़ा सा पाथ समझ में आएगा कि किस तरीके से उनको आगे चलना है ताकि कंफ्यूजन ना। हाँ, तो वो नहीं रहेगा कि किसकी तैयारी करें, आपकी दोनों हो रही है तैयारी साथ में। और जो बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया उनको क्या करना चाहिए? नहीं किया उनके लिए ये कि भाई आप उन कोर सब्जेक्ट को अगर करेंगे तो वो आपके हर एग्जाम में काम आना है। और सिमिलरली आपके आने वाले दिनों में एसएससी का जैसे कि कैलेंडर अनाउंस हो गया है तो उसका भी पेपर सामने है, अगला आरआरबी जेई भी सामने है। तो अपनी कमियों पे ध्यान दें, जिनका नहीं हुआ वो नॉन टेक्निकल बराबर पढ़ते रहे लेकिन कोर पार्ट पे फोकस करें, क्योंकि बहुत सी वैकेंसीज में आपका कोर पार्ट इन्हीं 5 सब्जेक्ट से कॉमनली आता है। करेक्ट। यहीं पर सर एक सवाल और है नरसिंह सर, साइकोलॉजिकल सभी के ऊपर दबाव है, 1 है 2 है 4 है 5 है पिछली बार में और 8 बच्चे थे तो 10 बच्चों का आपके ऊपर दबाव है। आपके
बच्चों की ओवरऑल आपको पढ़ा भी रहे हैं उस बैच में, तो कैसी तैयारी चल रही है और क्या सक्सेस की तैयारियां हैं और कैसे बच्चे इस तरीके को देख रहे हैं और क्या क्या बच्चों के मन में ऑफलाइन क्लासेस में सवाल हैं जो इन बच्चों को पता होना चाहिए? दरअसल सर जैसे जोगेंद्र सर ने बोला कि थोड़ा सा सर कंफ्यूजन तो है इस बार बच्चों को लेकर, क्योंकि वो जो सीबीटी 1 निकला हुआ है सर, क्योंकि बच्चा सर कॉमन है सर, बिल्कुल क्योंकि जो सीबीटी 1 जिसने निकाला वो राजस्थान का बच्चा भी है और आरएसबी भी दे रहा है। तो जोगेंद्र सर की बात को मैं ऐड करते हुए बात कर रहा हूँ कि पहले तो जो 5 सब्जेक्ट जो कॉमन है वो तो पढ़े बच्चा, उनको तो ध्यान से पढ़े जिसका निकल गया सीबीटी 1। लेकिन बहुत सारे बच्चे जिनका नहीं निकला, जिनका कुछ मार्क्स से नहीं हुआ है, तो पहली बात तो ये है कि आप जो सर हमेशा वीडियो में बोलते रहते हैं कि वो कट ऑफ देखना, ये देखना, सब बंद करे वीडियोस, और अब नहीं हुआ है तो अब शांति से पढ़ाई पे लग जाए, क्योंकि सर अभी बच्चे के दिमाग में लग रहा है कि मेरा 0.00 मार्क्स से नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उस पर रिसर्च करके टाइम खराब कर रहा है और हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है सर। तो मैं तो यही कहूंगा, आज भी बोल रहा हूँ, सारे बोलते रहते हैं कि आप लोग अपना टाइम ना खराब करें, क्योंकि अब आरआरबी जी सीबीटी 1 की पिक्चर क्लोज हो गई है, तो उसको हटा दो आप। ठीक है, आप अगर सेलेक्ट हो गए हो तो सर ने बता दिया क्या करना है, लेकिन अगर आप नहीं सिलेक्ट हुए हो तो मैं तो यही कहूंगा कि आपके जो 10 सब्जेक्ट है, और रही बात ये जो 5 सब्जेक्ट है कोर, ये सब जगह काम आने वाले हैं। जो आपका जैसे कोर नहीं है, जैसे एमएफटी हो गया, कंट्रोल हो गया, डी हो गया, ये मटेरियल साइंस हो गया, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि कई कई एग्जाम में आते, कई नहीं आते हैं, तो आप इनको पढ़ना चालू करें। और सर नॉन टेक, क्योंकि सर टेक तो बच्चा सर कर लेगा, जैसा अपन हमेशा बात करते हैं, बच्चे भी मानते हैं कि टेक उनसे हो जाएगा, बट बात आती नॉन टेक की। तो नॉन टेक में सर अपना जैसा बैच भी है सर, सिलेक्शन बैच, उसमें अपन ने पूरा प्री रिकॉर्डेड दे रखा है बच्चों को, तो आप नॉन टेक को फोकस करना चालू करें। और सर एक तो उसमें जो इंग्लिश है सर, उसकी क्लास भी चल रही है, करंट भी, तो क्लासेस भी चली रही है, उसको आप ले सकते हो। और नॉन टेक पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि बच्चे को जो मेन दबाव है सर नॉन टेक को लेकर है। और रही बात सर कई बार मैथ को लेके बच्चों को सर बहुत रहता है, तो वो तो मैं आपसे ही पूछूंगा कि मैथ का क्या करने वाला हो। तो इंग्लिश की सर तो क्लास चली रही है, और रही मैथ की, तो मैथ का सर एक बार आप। नहीं बिल्कुल सही बात है सर। एक्चुअली क्या है, बच्चों के बहुत सारे वीडियो में कमेंट भी हैं सर, टेक्निकल की बात तो ठीक है, हम नॉन टेक के बारे में थोड़ा सा बताओ। तो देखो सर, नॉन टेक में अपने पास में 280 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल है ना, उसमें 48 क्वेश्चन तो जीके के हैं, राजस्थान जीके और सेंट्रल जीके के हैं, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स थोड़ी एडवांस वाली मैथ्स है, इनके 8-8 क्वेश्चन इस तरीके से पूरा डिजाइन है। 8 चौका 32 क्वेश्चन वो है, और 48 क्वेश्चन राजस्थान जीके, और 120 जो क्वेश्चन है, 120 जो टेक्निकल के मार्क्स, हाँ 60 क्वेश्चन वो एक अलग। ये जो 80 मार्क्स के 80 क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल है, यहाँ पर सर एवरेज बच्चा भी 40 से 45 नंबर ला सकता है, थोड़ी सी मेहनत करके 10 में 60 की रेंज में भी आ जाता है। 40-45 कैसे ला सकता है? पहले हम रीजनिंग की बात करें, क्योंकि रीजनिंग उसने एसएससी के लिए भी पढ़ी है, आरआरबी के लिए भी पढ़ी है, और वैसे भी बीइंग इंजीनियर थोड़ी सी हमारा एप्टीट्यूड इतना स्ट्रांग होता है, बढ़िया होता है, कर रह जाते हैं। 8 क्वेश्चन वो हुई, फिर हम आ जाते हैं मैथ के ऊपर। मैथ्स में खुद ही पढ़ा रहा हूँ, लाइव क्लासेस में मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ इस बार, और मैथ्स वो 11-12 वालों के कुछ टॉपिक, और वो क्योंकि हमने फिर इंजीनियरिंग में पढ़ी, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ मैं 8 नंबर में भी दिला दूंगा। तो 8 और 8 16 पर मान लेते हैं, एक आध कट जाएगा तो 15 नंबर आ जाएगा। अब आ जाते हैं हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज हैं। मेरा ये मानना है इन जनरल, चाहे एवरेज बच्चा हो, अबव एवरेज हो या इंटेलिजेंट हो, वो 50% से 75% के बीच में मार्क्स ले आता है। बेसिक कर लेता सर वो व्याकरण। तो जो 16 नंबर की हिंदी और इंग्लिश है, उसमें से 8 से 10 नंबर उधर आ जाते हैं, बेसिक आता है, बेसिक उसका है। तो 15 और लगभग 10 मान लेते हैं, 25 नंबर ये हो गए। अब आ जाते हैं राजस्थान जीके एंड स्टेट जीके, उसमें सेंट्रल जीके का लिखा हुआ है, और वो सेंट्रल वाला जीके हमने पूरा का पूरा पढ़ा है एसएससी के लिए भी और आरआरबी के लिए भी। और उसमें जो साइंस वाला पोर्शन है ना सर, वो तो वैसे भी अपने इंजीनियरिंग वालों का अच्छा होता है, तो वहां से भी नंबर आ जाते हैं, अराउंड 20 नंबर आ जाते हैं। राजस्थान अच्छे से करना है उसको स्कोर करने। चलिए नहीं सर, क्लास लाइव, अभी लाइव भी और ऑफलाइन क्लास चलिए। तो ऐसा करके लगभग मेरे को लगता है कि 45 एक नंबर का जुगाड़ तो एवरेज आराम से कर ले, और से करे तो 55-60 नंबर। और टेक्निकल में तो मेरे को लगता है सर कि 120 में से 80 नंबर आपका हर बच्चा, सर 80 के 90 ले आता सर, 120 में से 90 नंबर लाएगा तो पढ़ेगा। इस तरीके से पूरा सर एक कॉम्बिनेशन बनाया है, और हमने एक बेहतरीन किताब भी बनाई है, बच्चों को मिली है जो बच्चे पढ़ रहे हैं। और अभी इंग्लिश की किताब क्लासेस चल रही है, इंग्लिश जब खत्म हो जाएगी मैथ भी चालू हो जाएगी, और सभी बैचेज में अपन बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं। और इस बार फिर रॉकिंग रिजल्ट मिलके लाएंगे बच्चों के साथ में, और फिर बच्चों के साथ में बड़ी सेलिब्रेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। जब ये सवाल होता है और ये बात होती है क्वेश्चन की, तो बच्चों के दिमाग में आता है सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, सर आप हमें फ्री क्या दे रहे हो, हमें यूट्यूब पर क्या एक्टिविटी चल रही है, सर ई बुक कौन सी अवेलेबल है, तो सर क्या क्या आपने बच्चों को दिया है या देने की क्या तैयारी है? देखिए जैसे अभी बिल्कुल अभी
2 दिन पहले ही एमपी से एक बच्चा आया केवल सिलेक्शन यहाँ जयपुर पढ़ने। आरएसबी के बेच। हाँ, आरएसबी के बैच में, और उनकी स्टेट में भी, एमपी में भी वैकेंसी है। ओके। तो वो भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा, उसको अलग से वहां का केवल जीके पढ़ना है। करेक्ट। तो वो केवल यूट्यूब में हमें देख के ही आया है, और उसने आते ही कहा कि सर हमने आपको देख रखा है। हाँ। तो उसे कोई ये बताने की जरूरत नहीं है बच्चों की कि हम यूट्यूब पे क्या नहीं करा रहे हैं। आप नरसिंह सर को, मेरे को हमेशा कभी न कभी किसी न किसी सीरीज, किसी न किसी एग्जाम के माध्यम से हमेशा पाएंगे यूट्यूब पर। लेकिन आरएसबी के लिए अगर अपन खास बात करें तो अभी हमने संगम पूरा हुआ है, महासंगम, और महासंगम में हमने भी अपना महासंगम का पहला एपिसोड पूरा किया है, जिसमें नरसिंह सर ने, पाटीदार सर ने मिक्स क्वेश्चंस अलग कॉन्सेप्ट में, कि भी वहां पे एक सब्जेक्ट नहीं, 4-4, 5-5 सब्जेक्ट का कॉम्बो साथ में लेके करवाएं। तो आने वाले दिनों में जल्दी उसका आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा, महासंगम, उससे भी बड़ा संगम लेके आएंगे, जिसमें और ज्यादा, जिसमें और क्वेश्चंस को मिक्स करके और सीरीज में आपको प्रैक्टिस मिलेगी। इसके अलावा सर, आप ई बुक का कह रहे थे, तो बच्चों को क्या दे रहे हैं? हमने ऐप पे अभी पहले से ही बच्चों को प्रोवाइड कर रखी है, उन्होंने सॉल्व भी करनी है। वो कह रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाइए सर, और आरएसबी के लिए क्या करें। तो ई बुक अवेलेबल है फ्रीली एप्लीकेशन पर, आप सभी लोग भी जाके उसको, मतलब राजस्थान के सारे क्वेश्चन, राजस्थान की और आरएसबी के लिए खास ई बुक, और बाकी सारी चीजें भी अवेलेबल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेहतरीन बुक है सर। मैं इस बात को थोड़ा डाउन करूंगा। जो आरसीबी की अपनी किताब है सर, उसमें सबसे अच्छी खासियत क्या है कि उसमें राजस्थान जितने भी एग्जाम है, जैसे आईटीआई वाइस प्रिंसिपल हो गया, आरएसएसबी का हो गया, या जितने भी एग्जाम हुए किसी बोर्ड का, और इवन जो आपके आरसीबी के पेपर जो कि मेमोरी बेस्ड थे, वो क्वेश्चंस भी हम लोगों ने करेक्ट करे हैं, और वो भी शायद 7 पेपर थे। 7 पेपर में ऑलमोस्ट लगभग सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चंस भी डाले, उनके सॉल्यूशंस भी हैं, और लगभग सर 2900 के आसपास क्वेश्चंस हैं। अब ये पूरे, ये राजस्थान के हैं सर, ये मतलब किसी और स्टेट में एग्जाम, एसएससी और आरआरबी ना ओनली एक्सक्लूसिवली राजस्थान में जितने 15-20 साल में पेपर हुए वो सारे। मेरे अपने ऑफलाइन के जितने बच्चे हैं जो पढ़ा रहा हूं, उनसे मैंने बोल रखा है, जो बच्चा भी कनेक्टेड हमसे, तो उसको बोलूंगा अगर इस किताब को आप लगाते हो तो एक आपको माइंडसेट पता लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आएंगे। तो ये 2900 क्वेश्चन तो जरूर बच्चा लगाएगा, उसको सिलेक्ट होगा। बहुत बेहतरीन। और सर एक सवाल और है, ये तो हुआ यूट्यूब फ्री, सर निम्बस ऐप पर तो कुछ कर दोगे सर? निम्बस ऐप पे ऑफलाइन में सर अपने पास सर बेसिकली 3 टाइप के बैच हैं सर। एक तो फिजिकल बैच है सर, उस पर आएंगे अपन, है ना, प्रैक्टिस और सिलेक्शन में। जो अभी मेरा सर सबसे पीक बैच चल रहा है वो सिलेक्शन बैच सर। सिलेक्शन बैच क्या है सर? लाइव फ्रॉम क्लासरूम, ठीक है ना। इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि सिलेक्शन बैच में जितनी भी थ्योरी है सर, मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। सपोज नेटवर्क है, मान लो अपन उसको एक रेगुलर क्लासेस में 80 से 90 घंटे लगते पढ़ाने, तो अपन ने उसको क्या किया, उसकी जो थ्योरी है सर, उसको अपन एकदम क्रिप्स फॉर्म में, मतलब 20 घंटे में कराने की कोशिश करी, और हो भी गई सर, मैं तो करा भी दिया। इवन उसमें सर अभी 4 सब्जेक्ट भी हो गए हैं सर, नेटवर्क हो गया है, बेसिक हो गया है, और मेजरमेंट भी खत्म हो गया है। इवन उसमें एक सब्जेक्ट और भी चालू हो गया है। इवन होली में शायद 1 आध दिन ही छुट्टी रख रहे हैं अपन, मतलब उसको इस तरह से लेके चल रहे हैं कि अपन ऑन टाइम या बिफोर अपन उसको खत्म, सर डेट तो भी आई नहीं है, बट अपन ये मान के चल रहे हैं कि इसको कर ले जाएंगे, और 60 दिन का टारगेट बनाया तो हो जाए। सो पॉइंट इज दैट सिलेक्शन सर बैच जो है ना, बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बहुत सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, और उनको पूरी होप है कि ये उनको सिलेक्शन दिलाएगा। तो एक सिलेक्शन बैच सबसे बढ़िया बैच अपना है अभी, मतलब जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। उसमें प्रैक्टिस के लिए भी अलग से प्रैक्टिस नहीं सर, प्रैक्टिस भी इसमें इंक्लूड है। प्रैक्टिस बैच एक अलग से है सर, बट सिलेक्शन बैच एक ऐसा बैच जिसमें आपका जिसमें क्रिस्प थ्योरी के साथ में प्रैक्टिस भी है। अच्छा, ऐसा भी नहीं करा पर लोगों ने सर एक चीज और भी करी कि सर जो थ्योरी अलग से पढ़ा रहे हैं, मिक्स नहीं कर रहे हैं, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन हो। बच्चा सर फ्रेश आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, तो सर नेटवर्क है या सपोज कोई भी सब्जेक्ट उसको अगर अपन ने पढ़ाया, तो उसकी पूरी थ्योरी हमने उसको पहले पढ़ाई, अब क्या कर रहे हैं फिर उसकी हम प्रैक्टिस करा। और सर नेटवर्क ने पढ़ा दी सर, उसके सर प्रैक्टिस बची है। अब क्या करेंगे, जो राजस्थान की जो बुक है उसके क्वेश्चंस और दूसरे क्वेश्चंस इधर लेके कराएंगे, तो बच्चों को सर एक अलग ही सा माहौल मिलना है। वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। बच्चे मेरे से जो कनेक्टेड है वो वीडियो में बोलेंगे भी कि उनको इस बैच, ये वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा भी कुछ कॉम्बो आएगा उनके पास। वो कह रहा है सर मतलब ये एक मिरेकल सा लग रहा है कि क्या ये भी हो सकता था। तो अपन ने सर ऑनलाइन है थोड़ा सा पीपीटी वगैरह का यूज करके इस तरह से पढ़ा रहे हैं, और बच्चों को बड़ा मजा भी आ रहा है कि नहीं सर आप तो की पॉइंट्स बताओ, तो सारे की पॉइंट्स बता दे रहे हैं, सारा कुछ बता दे रहे हैं, उनको लिखना कुछ भी नहीं है, पूरा पीपीटी उनको मिल जाती है ये चीज, और प्रैक्टिस उसी में। एक सर फिजिकल बैच भी है, उस बैच को सर इसलिए अपन ने बनाया, उसमें बच्चे भी सर आए, मतलब 1-2 बच्चे भी मेरे पास रिसेंटली आते भी रहते, मिलते भी रहते। वो बैच सर ऐसा है कि अपन वीकेंड में ना बच्चा अगर चाहे तो फैकल्टी से मिल सकता है, और 2 दिन ऑफलाइन क्लासेस ले सकता है, जिसमें उसको इंग्लिश और मैथ वो उसको ऑफलाइन क्लास आके ले सकता है। बाकी उसका जो भी रहेगा वो सब ऑनलाइन चलेगा। हाँ, इंटरेक्शन भी हो गया फैकल्टी से। सर कई बच्चे बोलते हैं ना कि एक बार फैकल्टी से मिले, जोगिंदर सर से मिलना है, पंकज सर से मिलना है, नरसिंह सर से मिलना है। सर एक बच्चा था सर, आज उससे मैं नहीं मिल पाया, वो भरतपुर से आया था मिलने में। वो ऐसा हुआ कि कोइंसिडेंट क्लासेस वगैरह लोड रहता है तो नहीं मिल पाया। तो बहुत सारे बच्चों को रहता है कि नरसिंह सर से मिलना है या जोगिंदर सर से मिलना है, तो हफ्ते में उनको 2 दिन से टाइम दिया जाएगा। तो
फिजिकल बैच भी है, तो जो बच्चा चाहता है उसमें इंग्लिश और मैथ। ये कॉन्सेप्ट हम ही लेके आए फिजिकल पहली सर बार। फर्स्ट टाइम इन इंडिया, मतलब कोई कोचिंग में ऐसा नहीं है कि, और सर बच्चे आ भी रहे, अभी रिसेंटली लास्ट वीकेंड में बच्चा आया था, मिला मेरे से, मिल भी रहा है, तो उन्होंने बोला सर अच्छा लगा आपसे मिलकर, तो उसमें मोटिवेशन भी होता है, डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं बैठ नहीं सर, बच्चे सर इंतजार भी कर रहे, मैथ का पूछते भी रहते, तो हमने कहा पक्का सर पढ़ाएंगे, तो वो बोल भी दिया सर मैंने, आपने तो बोला कि 8 नंबर, तो मैंने बोला कि वो 60 नंबर की टेंशन हम छोड़ दीजिए। एक सर रेगुलर क्लासेस में बच्चे पढ़ने के बाद भी दिन में लंच करके एक्स्ट्रा रुकते हैं हाँ। कि इंग्लिश पढ़े। हाँ, मतलब वो ऐसा नहीं कि नॉर्मल क्लासेस वो अवॉइड कर रहे हैं, वो कवर करने के बाद भी 2 से 4 बजे तक वो बैठते हैं, इसमें पढ़ते हैं। राहुल सर मतलब अपने इतने एक्सपर्ट हैं, हाँ, बढ़िया बिल्कुल। इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। और नहीं, बहुत बच्चे अच्छा चल रहा है सर, बच्चे बता रहे थे, मैंने पूछा बच्चों से पर्सनली, बोले नहीं सर इंग्लिश बहुत अच्छा चल रहा है, और आपने बोला था हिंदी इंग्लिश मिला 8-10 नंबर लाने, बच्चे कह रहे हैं 8 ले तो हिंदी में आ जाएगी फिर तो। बहुत पुराने टीचर हैं सर, 10 साल से पढ़ा रहे हैं। नहीं अच्छा, वो सर लगते भी इंग्लिश वाले सर, सबसे बड़ी बात है टीचर भी इंग्लिश का इंग्लिश जैसा लग रहा है। अच्छा, तो मैंने बच्चों से पूछा लग रहा है इंग्लिश जैसे, कहने नहीं सर इंग्लिश जैसे ही टीचर लग रहा है सर, होता है ना कई बार कि टीचर भी फिट होना चाहिए। तो इस पूरे जो अपना बैच चल रहा है सर, इसमें जैसे आप तो ले रहे हो नेटवर्क और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ सर, सर ले रहे हैं सिग्नल भी सर उसमें, मशीन और पावर सिस्टम, भारी दबाव है सर कोर्स का। मैं मैथ ले रहा हूँ, राहुल सर इंग्लिश ले रहे हैं, और गर्ग सर डिजिटल लेंगे, हाँ, और पाटीदार सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, और ये ले रहे हैं, उसका हरिओम सर कंट्रोल सिस्टम। बहुत जबरदस्त एमएफटी अच्छे से बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन पूरा हो गया सर 10 सब्जेक्ट। हाँ, सारे शानदार। मैं बच्चों को बोलता रहता हूँ सर ये तो मुझे याद से ही हो गया, बच्चे पूछते कौन पढ़ाएगा, हमने कहा कुछ नहीं है, मैं तो एक लाइन बोल देता हूँ, डाउट हो अपने को तो अल्लाह बोले ना, डाउट ही नहीं अपने को कौन क्या पढ़ाएगा, तो बच्चे भी सर इससे बड़ा सेटिस्फाइड होते हैं, उनको पता है कि यार टीम जो है ना फिक्स है, ऐसा नहीं है कि मैंने उनको एक दिन डांटा भी, उनको थोड़ा सा लगा कि तो मैंने कहा आप रोज रोज मत पूछा करो, मैंने जबकि मुझे सर याद हो गया, जैसे सर एमएफटी पढ़ाएंगे, पाटीदार सर ये पढ़ाएंगे, जोगेंद्र सर ये पढ़ाएंगे, हरिओम सर ये पढ़ाएंगे, मतलब जब पूरी कहानी क्लियर है तो फिर आप इसमें कंफ्यूज मत, और आपने अगर भरोसा रखा है निम्बस पर, इंजीनियर्स एकेडमी पर, तो फिर ज्यादा अब इसमें आप सवाल जवाब की जरूरत ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ही बढ़िया सर, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कशन था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों पर तो सिलेक्शन का दबाव है और हमारे ऊपर रैंक का दबाव है, बिल्कुल क्योंकि बच्चों का करियर ही अपना करियर है। बिल्कुल है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। बच्चों आप भी तगड़े से जबरदस्त मेहनत करो, और हम तुम्हारे साथ हैं, जिस भी कदम पर तुम्हें हेल्प चाहिए सब तरीके से, चाहे वो निम्बस के ऐप के बैचेज हों, ऑफलाइन बैचेज हों, कोई बुक हो, ई बुक हो, पीडीएफ हो, यूट्यूब पर क्लासेज हो, डाउट सेशन हो, सब तरीके से आपके साथ अवेलेबल है, पूरी टीम अवेलेबल है बेस्ट क्वालिटी के साथ में, ताकि बेस्ट रिजल्ट, मैक्सिमम टॉपर्स हम प्रोड्यूस कर सकें, ताकि सेलिब्रेट कर सकें साथ में खुशियों को। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और आने वाले दिनों यदि आपके मन में और भी कोई डाउट है, ना केवल आरएसबी से रिलेटेड, और भी किसी एग्जाम को लेकर डाउट है, तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं, ताकि अगली एक्सपर्ट चर्चा में हम अगले टीचर्स के साथ में, अगली टीम के साथ में और भी टॉपिक्स पर, और भी बिंदुओं पर बात कर सकें, ताकि आपके मन के सवाल दूर हो सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।